दिल्ली के 6 मंदिरों पर वक्फ ने अपना दावा ठोक दिया है। अल्पसंख्यक आयोग की रिपोर्ट से ये खुलासा हुआ है। दावे को फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट करार दिया गया है और वक्फ एक्ट आने के पहले के मंदिरों पर दावा किया गया है। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग की 2019 की ये रिपोर्ट है, जिससे जुड़ी हम जानकारी आपको दे रहे हैं। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग की 2019 की रिपोर्ट, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली के 6 मंदिरों पर वक्फ बोर्ड ने अपना दावा ठोका है कि ये उनकी जमीन है और अल्पसंख्यक आयोग की रिपोर्ट आई, उसके बाद ये खुलासा हुआ। दावे को फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट करार दिया गया है। वक्फ एक्ट आने से पहले मंदिरों पर दावा किया गया है और दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग की 2019 की ये रिपोर्ट बताई जा रही है। ये देखिए, तस्वीरें भी हम आपको दिखा देंगे। 6 मंदिरों पर वक्फ बोर्ड ने दावा किया है कि वो वक्फ की ज़मीन है, वो वक्फ के अंडर आती है। अल्पसंख्यक आयोग की रिपोर्ट आने के बाद ये खुलासा हुआ है। दावे को फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट करार दिया गया है। वक्फ एक्ट आने के पहले के मंदिरों पर दावा, दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग की 2019 की रिपोर्ट है, जिसके बाद ये खुलासा हुआ है। अल्पसंख्यक आयोग की रिपोर्ट से ये खुलासा हुआ है। ये दावों में कितनी सच्चाई है, ये जानने के लिए जी न्यूज़ उन तमाम मंदिरों पर पहुंचा है जो मंदिर के संचालक हैं, पुजारी हैं, जो कई सालों से मंदिर चला रहे हैं और अपनी पुश्तैनी जमीन पर मंदिर का निर्माण किया है। हमारे साथ बात करने के लिए सुरेंद्र जी हैं, जो इस मंदिर के संचालक भी हैं और इनके यहाँ के पुजारी भी हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सुरेंद्र जी, वक्फ बोर्ड ने जो दावा किया है कि दिल्ली के अंदर कई ऐसे मंदिरें हैं जो वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर बनी है और हिंदुओं ने उस पर अपना कब्जा किया है। आप इस मंदिर पर हैं, पालम बिहार के इस मंदिर पर हैं, कई सालों से हैं, आपकी पुश्तैनी ज़मीन है। इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं कि जो वक्फ बोर्ड दावा कर रहा है वो कितना सही है और कितना गलत है। देखो, ये तो उनका दावा बिल्कुल गलत है। ये हमें लगभग 80-90 साल पहले सरकार से वाल्मीकि समाज को कुएं की जगह मिली हुई है। उस समय ये कुएं की जगह के साथ छोटा काली माता मंदिर था। उसके बाद समय के अनुसार इसको थोड़ा सा बड़ा बनवा दिया गया और उसके बाद 2000 से इसको दिल्ली सरकार में रजिस्ट्रेशन करा दिया गया। ये दिल्ली सरकार से वाल्मीकि समाज को कुएं की जगह मिली हुई है। सर, ये हमारा मंदिर बहुत सालों से बना हुआ है। देखो, कोर्ट बोले कुछ भी बोल दे, लेकिन हमारी ये खानदानी जमीन है और बहुत सालों से हमारा ये मंदिर बना हुआ है। हाँ जी, मैं तो जब से आई हूँ, जब से मंदिर हमारा बना हुआ था पहले से ही। तो आप देखिए वक्फ बोर्ड के दावों में कितनी सच्चाई है। जो मंदिर के आप कह लें संचालक हैं और जिनकी ज़मीन पर इस मंदिर का निर्माण हुआ है, प्राचीन काली मंदिर का निर्माण हुआ है, वहाँ इन लोगों का दावा है कि वक्फ बोर्ड बनने से पहले उन्होंने इस मंदिर का निर्माण किया। हालांकि जब निर्माण किया तो मंदिर का आकार और साइज़ काफ़ी छोटा था, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया मंदिर अपना विस्तृत रूप लिया और यहाँ पर हर रोज़ हज़ारों श्रद्धालु आते हैं पूजा करने के लिए। तो कहीं ना कहीं वक्फ बोर्ड की जो नीति है ज़मीन पर कब्जा करने की, उसके दावों को लेकर सच्चाई दर्शकों के सामने है, आपके सामने है, क्योंकि इनके पास इस मंदिर का ना केवल खसरा नंबर है, कागज़ों में है, यहाँ तक कि दिल्ली सरकार में भी ये मंदिर रजिस्टर्ड है। राजू राज, जी मीडिया, दिल्ली। तो हिंदू मंदिरों पर वक्फ बोर्ड ने दावा किया है और दिल्ली में वक्फ की कब्जे वाली जो ये साजिश है, इसको लेकर रिपोर्ट में खुलासा भी हुआ है। कानून से वक्फ पर क्या अब लगाम लगेगी, ये देखना होगा। दिल्ली में वक्फ क्या भूमाफिया बनता जा रहा है, ये भी अपने आप में एक सवाल है। और क्या कानून से अब वक्फ का इलाज हो पाएगा, ये भी देखना होगा, क्योंकि वो मंदिर के जो सेवादार हैं उनकी तरफ से ये साफ तौर पर कहा गया है कि ये मंदिर उनको सरकार की तरफ से दिया गया था। हमारे सहयोगी शिवांक मिश्रा हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो रहे हैं। हम सीधे शिवांक का रुख कर लेते हैं। शिवांक, जहां पर आपकी मौजूदगी है, वहां पर आपने किस तरह के फैक्ट्स फाइंड किए हैं, क्या जानकारी वहां से है? जी बिल्कुल, देखिए 2 यहाँ पर फैक्ट हैं जो काफी जरूरी हैं। पहले तो आपको हम लोग
शिवांक, आपकी आवाज हम तक पहुंच नहीं पा रही है, थोड़ा ऑडियो ग्लिच हो सकता है, उसको जरा हम पहले ठीक कर देते हैं, फिर उसके बाद मैं आपके पास वापस लौट रही हूं। लेकिन शिवांक देखिए, फैक्ट्स ही बता रहे हैं मंदिरों को लेकर, क्योंकि लगातार अब जी मीडिया पहुंच रहा है उन मंदिरों पर भी जहां पर वक्फ ने ये दावा ठोका है कि वो जमीन वक्फ की जमीन है। दिल्ली के 6 मंदिर है जिस पर वक्फ ने दावा ठोका है। दावे को फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट करार दिया गया है और अल्पसंख्यक आयोग की रिपोर्ट से ये खुलासा हुआ है। वक्फ एक्ट आने के पहले के मंदिरों पर दावा किया है। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग की 2019 की रिपोर्ट के बाद से ये खुलासा हुआ है और अब उसी को लेकर लगातार चर्चाएं तेज हो गई है। शिवांक हमारे सहयोगी एक बार फिर से हमारे साथ कनेक्ट हो गए। शिवांक, अब बताइए आप जो फैक्ट्स आपने फाइंड किए हैं। जी बिल्कुल, देखिए ये अब आप देखिए, ये दिल्ली वक्फ बोर्ड ने जो पूरा आधार बनाया है, दिल्ली वक्फ बोर्ड ने आधार बनाया है 1970 का, कि 1970 में उन्होंने इस जमीन को वक्फ बोर्ड का घोषित किया था। अब ये जो मंदिर है, ये मंदिर ही 1961 में बन चुका था, बनके तैयार हो चुका था, शिलान्यास हो चुका था। शिलान्यास भी किया किसने था? भारत सरकार के तत्कालीन केंद्रीय मंत्री ने करा था। जमीन भारत सरकार ने दी थी। अब आइए, ये देखिए, ये पूरा मंदिर है। मंदिर की आपको हम लोग तस्वीर दिखा रहे हैं और आइए मंदिर के जो संचालक, उनसे एक बार आपकी ना बातचीत करवाते हैं। सर, 1961 में पूरा मंदिर बन चुका था, शिलान्यास हो चुका? हाँ, 1961 में ये पूरा मंदिर बन चुका था। इसका शिलान्यास हमारे शहरी विकास मंत्री श्री मेरचंद खन्ना जी ने किया था, जिनका नाम का पत्थर अभी भी लगा हुआ है, आज भी उसी मंदिर के बाहर। और सब पैसे कितने मतलब लिए थे उस वक्त भारत सरकार ने? 1 रुपये लीज थी, 1 रुपये गज की लीज थी। पूरा एग्जैक्ट अमाउंट उसमें मुझे पता नहीं, मेरे पास वो रजिस्ट्री पड़ी है, रजिस्ट्री की कॉपी है। अब ये आप देखिए कि किस तरह से रजिस्ट्री की कॉपी मंदिर प्रबंधक के पास है, सारी चीजें, लेकिन किस तरह से कागज होने के बावजूद वक्फ बोर्ड लगातार जिस तरह से भारत के कई स्थानों के ऊपर लगातार अपना दावा ठोकता है, तो उसी तरह उसने दिल्ली के 6 मंदिरों के ऊपर भी अपना दावा ठोक दिया है कि ये 6 मंदिर उनके हैं। अब आप तस्वीरों में आप देखिए कि कितना भव्य मंदिर है और इस मंदिर को वक्फ बोर्ड का ये कहना है कि उनका मंदिर, जबकि सबसे बड़ी समस्या यह है कि अगल बगल में ना ही कोई भी कब्रिस्तान है और ना ही कोई भी शमशान है। तो अब आप खुद सोचिए कि एक ऐसा मंदिर जो 1961 में बनकर तैयार हो चुका था, उसे तैयार होने के बाद 9 साल के बाद वक्फ बोर्ड उसको अपना घोषित करता है और आज तक, फिर उसके बाद 2019 में फिर से दावा किया जाता है और आज तक ना ही मंदिर प्रबंधकों से बातचीत करी गई, ना ही उन्हें नोटिस दिया गया। तो कुछ इस तरह से इसकी ये जो लगातार वक्फ के ऊपर आरोप लगता है कि वो वक्फ कानून का लगातार गैर जरूरी इस्तेमाल करता है, तो उसकी एक क्लासिक एग्जाम्पल है जो हम लोग यहाँ पर दिल्ली के बीके दत्त कॉलोनी में देख रहे हैं। शिवांक, ये तो भूमाफियाओं जैसा काम हो गया। किसी भी जमीन पर दावा ठोक दो कि ये हमारी जमीन है। अब जो मंदिर के संचालक है, ये कोर्ट लेकर जाएंगे ये पूरा मामला? जी बिल्कुल, देखिए मंदिर के जब अभी हम लोगों ने संचालकों से बात करी थी तो उनका कहना यह था कि अभी वो लोग वेट एंड वॉच करेंगे, हालांकि लीगल ऑप्शंस उनके पास हैं, लेकिन वो कोर्ट तब जाएंगे जब वक्फ उन्हें किसी भी तरह का नोटिस देगा। और उन्हें पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से भारत सरकार वक्फ कानूनों में संशोधन करने की लगातार प्रक्रिया चला रही है, तो उसी से ही चीजें ठीक हो पाएंगी, चीजें बेहतर हो पाएंगी, क्योंकि उसके बाद लोगों के पास कोर्ट जाने का भी ऑप्शन होगा। अभी तो हालत यह है कि लोग कोर्ट जा ही नहीं सकते हैं, लोगों के पास जाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ वक्फ ट्रिब्यूनल में है। तो अब देखिए कुछ इस तरह से अभी क्योंकि जब वक्फ में संशोधन होगा उसके बाद ही लोगों के पास लीगल ऑप्शंस खुल पाएंगे, उसके बाद ही ऐसे दिल्ली के तो अभी सिर्फ और सिर्फ 6 मंदिर, हो सकता है भारत में कई सारे ऐसे और मंदिर निकल कर आए जिनके ऊपर वक्फ का दावा, तो उसी के बाद सबके पास लीगल ऑप्शंस खुल पाएंगे। जी, आपके पास एक रिपोर्ट थी, आप शिवांग दिखा रहे थे, जो उसमें कुछ फैक्ट्स बता रहे थे, वो जरा बताइए एक बार दर्शकों को फिर से। जी बिल्कुल, देखिए ये रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट एक बार हम लोग दिखाते हैं दर्शकों को। इस रिपोर्ट का उन्होंने टाइटल दिया था, ये 2019 की है, दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन की, दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग की ये रिपोर्ट है, सरकारी रिपोर्ट है ये। और उसके बाद इस रिपोर्ट में दिल्ली के कई मंदिरों के ऊपर वक्फ का दावा बताया गया था। जैसे आप ये देखिए, एक तो ये हो गया बीके दत्त कॉलोनी का मंदिर और इनक्रोच्ड वक्फ लैंड बीके दत्त कॉलोनी। इसके अलावा भी और आपको हम लोग दिखाते हैं, ये आप देखिए, ये एक और मंदिर आया, ये बेसिकली मंगलापुरी का मंदिर है, मंदिर कंस्ट्रक्टेड बाय इंक्रोचमेंट ऑन वक्फ लैंड अपोजिट मस्जिद। इसके अलावा ये आप देखिए एक और मंदिर कंस्ट्रक्टेड बाय इंक्रोचमेंट ऑन वक्फ लैंड अपोजिट टू मस्जिद। इसके अलावा एक और देखिए, मंदिर कंस्ट्रक्टेड बाय इंक्रोचमेंट ऑन वक्फ लैंड अपोजिट टू मस्जिद। ये शिव शक्ति मंदिर है मंगलापुरी का, काली माता मंदिर। ये आप देखिए एक और मंदिर कंस्ट्रक्टेड बाय इंक्रोचमेंट ऑन वक्फ लैंड नजफगढ़ रोड के ऊपर, ये भी अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट के बगल में ये भी मंदिर है।
तो कुछ इस तरह से वक्फ ने लगातार दावे किए और लगातार इन दावों के आधार पर इन मंदिरों की जमीन को अपना करार दिया, जो जिसका आज एक्सक्लूसिव खुलासा हम लोगों ने जी मीडिया के ऊपर किया है कि किस तरह से जमीन हड़पने की अपनी इस पूरी मोडस ऑपरेंडी में वक्फ ने मंदिरों तक को नहीं छोड़ा। जी शिवांक, आपका बहुत शुक्रिया इन सारी जानकारियों के लिए। अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका इन जानकारियों के लिए। तो वक्फ ने 6 मंदिरों पर अपना दावा ठोका है।